बुलेटिन का आगाज। सबसे पहले बात करें 9 मई को शरपसंदों ने फैसलाबाद समेत कई शहरों में बदतरीन दहशतगर्दी का मुजाहरा किया। शोहदा और गाजियों की यादगारें तबाह कर दी। जिम्मेदारों को नहीं छोड़ेंगे, निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का वादा। लाहौर में जिन्ना हाउस और फैसलाबाद में ISI के दफ्तर पर हमला हुआ। आर्मी का कानून जो कहता है उसके मुताबिक कार्रवाई होगी। कोई नई अदालतें नहीं बनाई जा रही, किसी बेगुनाह के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। मोहसिन नकवी ने गारंटी दे दी। मोहसिन नकवी का एहसास इदारे के दफ्तर के बाहर शरपसंदों के अफसरों और जवानों से मुकम्मल यकजहती का इजहार। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी ने 9 मई को दहशतगर्दी के हाथों तबाह कैप्टन असफंदियार शहीद की यादगार का बहाली के बाद इफ्तिताह कर दिया। सरगोदा रोड के यादगार चौक पर खड़े होकर वजीर आला ने शहीद के वालिद से यादगार की बेहुरमती पर माजरत की। चौक को पाकिस्तान का बेहतरीन यादगार चौक बनाने का वादा किया। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की चेयरमैन एस्पायर एजुकेशनल एंड मीडिया ग्रुप ऑफ हसन लिमिटेड सैयद उमर नजर शाह की रिहाइशगाह आमद। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर और पेट्रोन इन चीफ एटपमा गोहर एजाज भी वजीर आला के हमरा उमर नजर शाह की रिहाइशगाह पहुंचे। आपको बता रहे हैं कि निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की चेयरमैन एस्पायर एजुकेशनल एंड मीडिया ग्रुप और हसन लिमिटेड सैयद उमर नजर शाह की रिहाइशगाह पर आमद। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर और पेट्रोन इन चीफ एटपमा गोहर एजाज भी वजीर आला के हमरा उमर नजर शाह की रिहाइशगाह पहुंचे। अहम बैठक में फैसलाबाद के मारूफ सनतकारों समेत अहम शख्सियात ने भी शिरकत की। सैयद उमर नजर शाह कहते हैं, मौजूदा मुल्क की सूरत हाल में टेक्सटाइल इंडस्ट्री शदीद माली बहरान का शिकार है। मुल्क की मईशत को बर्बादी और तबाही से बचाने के लिए सनतकार एक जगह जमा है। वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का दौरा। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर जावेद इकराम भी हमरा। वजीर आला पंजाब ने मुख्तलिफ वार्ड में सफाई सुथराई का जायजा लिया और मरीजों से सहूलियात बारे दरियाफ्त किया। वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का दौरा। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर जावेद इकराम भी हमरा थे। वजीर आला पंजाब ने मुख्तलिफ वार्ड्स में सफाई सुथराई का जायजा लिया और मरीजों से सहूलियात बारे भी दरियाफ्त किया। फैसलाबाद के हल्का NA 108 में ज़िमनी इंतखाबात का मार्का। 28 मई को 3 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला होगा। PTI के फारूक हबीब, TLP के मोहम्मद सजाद अख्तर कादरी और पाकिस्तान नजरियाती पार्टी के खुर्रम शहजाद मैदान में उतरेंगे। NA 108 फैसलाबाद में नजरसानी शुदा तारीख के मुताबिक 28 मई को पोलिंग होगी। उम्मीदवारान की हतमी फहरिस्त और पोलिंग स्कीम जारी। NA 108 फैसलाबाद में 3 उम्मीदवारान इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। PTI से फारूक हबीब, TLP से मोहम्मद सजाद अख्तर कादरी और पाकिस्तान नजरियाती पार्टी से खुर्रम शहजाद शामिल हैं। NA 108 फैसलाबाद में रजिस्टर्ड वोटर्स की कुल तादाद 5,11,587 है। 2,73,032 मर्द वोटर्स और 2,38,555 खवातीन वोटर्स हैं। NA 108 में 354 पोलिंग स्टेशन हैं, जिनमें 281 इंतहाई हसास, 41 हसास और 32 नॉर्मल हैं। 354 पोलिंग स्टेशन के अंदर 558 मर्दाना और 526 जनाना पोलिंग बूथ जाएंगे। अफसरान और 1084 पोलिंग अफसरान ड्यूटी सर अंजाम देंगे। आपको बताएं, फैसलाबाद में तेज आंधी काली घटाएं बरस पड़ी। बारिश के बायस गर्मी का जोर टूट गया। टोबा, झंग, लालिया, अहमदपुर सियाल, गढ़ महाराजा समेत दीगर इलाकों में भी रिमझिम और बादल बरस रहे हैं। मौसम का अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। फैसलाबाद में तेज आंधी, शहर भर में काली घटाएं छा गईं। शहरियों को गर्दो गुबार के दौरान सफर में मुश्किलात का सामना रहा। समंदरी के गिरदोनवा में भी तेज तूफान से ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर हुई। लालिया शहर और गिरदोनवा में गरज चमक के साथ तेज बारिश हुई है। गोजरा में तेज आंधी से निजाम जिंदगी मुतासिर हो गया। टोबा, टेक सिंह और गिरदोनवा में तेज हवाएं चली, जबकि मुख्तलिफ इलाकों में बिजली का निजाम मुअत्तल होने से शहर अंधेरे में डूब गए। ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार हो गया। जंग शहर में तेज आंधी और काली घटाओं ने शहर का रुख कर लिया। गर्दो गुबार ने हर चीज को ढांप लिया। आंधी के बाद आने वाली बारिश ने गर्मी का जोर तोड़ दिया। जंग में तूफानी आंधी के सबब इलाका थाना कोट शाकर में छत गिर गई। हादसा में 10 साला बच्चा अदनान अपनी नानी मुमताज बीबी समेत जाँ बहक हो गया। पुलिस के मुताबिक आंधी के बाइस जाँ बहक होने वालों ने रास्ते में मौजूद कच्ची छत तले पनाह ली, ताहम खस्ता हाल छत गिरने से दोनों मौका पर जाँ बहक हो गए। अहमदपुर सियाल, गढ़ महाराजा समेत गिरदोनवा में शदीद तूफानी हवाओं की वजह से अंधेरा छा गया। चनियोट शहर और गिरदोनवा में शदीद तूफान के बाद बूंदाबांदी शुरू हुई। भवाना, जामिया आबाद, अमीनपुर, बंगला, गिरदोनवा में तेज आंधी, गर्दो गुबार का तूफान, गरज चमक के साथ तेज बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। तेज आंधी से कई दरख्त उखड़ गए। तूफान के बायस फेस्को के बेशतर फीडर्स ट्रिप कर गए। बिजली बंदिश से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। तेज हवाओं और आंधी का फेस्को तरसीली निजाम को बड़ा झटका। फेस्को के 300 से ज्यादा फीडर स्ट्रिप कर गए।
शहर भर में अंधेरा छा गया। इस्लामिया पार्क, गुलिस्तान कॉलोनी, मिल्लत टाउन, गुलामाबाद में भी बिजली बंद है। मंसूराबाद, निशाताबाद, मुस्लिम टाउन, मदीना टाउन भी अंधेरे में डूब गए। गुलफिशां कॉलोनी, अली हाउसिंग कॉलोनी, कोहेनूर, केनाल रोड के इलाकों में भी अंधेरा छा गया। जंग में 2 अरब 53 करोड़ रुपए लागत का सीवरेज मेगा प्रोजेक्ट, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी बनेगा। म्यूनिसिपल कमेटी जंग वासा फैसलाबाद के चोकीरा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का मॉडल अपनाएगी। जंग शहर के सीवरेज और आबी आलूदगी के मसाइल हल करने के लिए मेगा प्रोजेक्ट इब्तदाई मराहल में है। 2 अरब 53 करोड़ रुपए लागत के मंसूबे में सीवरेज के पानी की सफाई के लिए वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी बनेगा। सीवरेज के पानी को नथार और कुदरती पौधों की मदद से आबपाशी के काबिल बनाया जाएगा। इसके लिए म्यूनिसिपल कमेटी जंग वासा फैसलाबाद के चुकेरा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का मॉडल अपनाएगी। पंजाब सिटीज प्रोग्राम की टीमों ने चुकेरा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का जायजा भी लिया। MD-PCP सैयद जहाज अजीज ने बताया कि जंग में सबसे पहले अमल दरामद होगा। तो तमाम जगहों का इंतखाब किया गया और पंजाब में जो पंजाब सिटीज़ प्रोग्राम है 16 शहरों पर ये काम हो रहा है। तो जंग इसमें सर फहरिस्त आ गया है क्योंकि इसमें वाहिद शहर है जहाँ पे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट सबसे पहले लगेगा। चीफ इंजीनियर लोकल गवर्नमेंट से मंसूबे की तकनीकी मंजूरी के बाद मेगा प्रोजेक्ट का टेंडर दिया जाएगा। कैमरामैन अरबाब अहमद के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41 जंग। दूसरी जानिब इंपोर्ट बंदिश, वासा फैसलाबाद के 5 डिस्पोजल की अपग्रेडेशन का मंसूबा लटक गया। 40 क्यूसेक तक डिस्पोजल की अपग्रेडेशन के लिए पंप इंपोर्ट ना हो सके। इंपोर्ट की बंदिश, वासा फैसलाबाद के 5 डिस्पोजल की अपग्रेडेशन का मंसूबा लटक गया। 40 क्यूसेक तक डिस्पोजल की अपग्रेडेशन के लिए पंप इंपोर्ट न हो सके। वासा जराये का कहना है कि चक चकीरा, मिल्लत चौक, रियाज शाहिद चौक, समनाबाद और सतियाना रोड डिस्पोजल को अपग्रेड किया जाना था, जिसके लिए चक चकीरा डिस्पोजल पर 40 क्यूसेक जबकि बाकी पर 25 क्यूसेक के पंप लगाए जाने थे। ताहम मुल्क में जारी दरामदी मसाइल के बायस डिस्पोजल की अपग्रेडेशन के लिए पंप दरामद नहीं हो सके। जराये का मजीद कहना था कि पंप दरामद न होने से 1 साल कबल मंजूर होने वाला मंसूबा शुरू ही नहीं हो सका। डिस्पोजल की अपग्रेडेशन से शहर में सीवरेज के मसाइल कम होना थे। डायरेक्टर ऑपरेशन वासा का कहना था कि दरामदी मसाइल और डॉलर की कीमतों में इजाफे के बायस 40 और 25 क्यूसेक के पंप नहीं मंगवाए जा सके। वासा जराये का कहना है कि डिस्पोजल अपग्रेडेशन के लिए ठेका और एडवांस रकम 8 माह कबल जारी की गई थी। पाकिस्तान की बड़ी सनतों में गिरावट, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के 20 सेक्टर्स खसारे में चले गए। सबसे नुमाया ग्रुप टेक्सटाइल 1 माह में बड़ा मंदी में गया। मार्च में 30% से ज्यादा कमी रिकॉर्ड की गई। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के 20 सेक्टर्स खसारे में चले गए। 1 माह में 30.74% की कमी रिकॉर्ड की गई। मजबूत तौर पर 9 माह में लार्ज स्केल टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग 16.03% कम हुई। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में टेक्सटाइल सेक्टर 18.106% के साथ सबसे ज्यादा हिस्सा रखता है। जेके ग्रुप के मालिक शाइक जावेद कहते हैं, चीजों को कंट्रोल करने के लिए कोई पॉलिसी नजर नहीं आ रही। उनका कहना था कि आलमी ग्राहक हमारे मुल्क की हालात पर तशवीश का इजहार करते हैं। इनफ सपोर्ट ना दी गई आपको इंडस्ट्रियलिस्ट को तो ये बढ़ता जाएगा और जहां आपका LSM नहीं है वहां पर आप मुल्क कैसे ग्रो करेगा, इट इज़ अ कॉज ऑफ कंसर्न। और ये एक बड़ी सोच और विचार वाली बात है और हुकूमत को सीरियसली सोचना है कि हम LSM के साथ क्या कर रहे हैं। FBR की सुस्ती सनतकारों के लिए दर्द-ए-सर बन गई। बरवक्त NOC जारी न होने से टेक्सटाइल से वाबस्ता सैकड़ों सनतकारों के रियायती टैरिफ, बगैर सेल्स टैक्स खाम माल की खरीदारी और रिफंड अदायगियों के मामलात लटक कर रह गए। इस हवाले से माहिर टैक्स उमूर नईम कासिम गिल कहते हैं, FBR हेडक्वार्टर ने फील्ड फॉर्मेशन को तरजीही बुनियादों पर कमेटियां तश्कील देने का हुक्म दिया था। फैसलाबाद डिवीजन में 200 से ज्यादा केसेज इल्तवा का शिकार हैं, जिससे टैक्स गुजारों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। है इसके अंदर स्पेशली जिस तरह अभी ज़ीरो रेटिंग के हवाले से मसाइल चल रहे हैं, इनको भी हल करना चाहिए। जून तक SRO जारी हुआ था लेकिन 1 मार्च में विड्रॉ कर लिया गया, जिस वजह से हाई कोर्ट ने इसके ऊपर स्टे भी दिए हुए हैं। लार्ज स्केल सेक्टर मुल्क की मईशत में सबसे ज्यादा रेवेन्यू और मुलाजमतें पैदा करता है, इसलिए इसमें कोई भी मनफी तब्दीली मुल्क की मईशत के लिए तबाहकुन होती है। दूसरी जानिब सनतकारों ने FBR हुक्काम से रिलीफ फराहम करने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर बिलाल डोगर के हमरा उमैर अहमद, सिटी 41 फैसलाबाद। आपको बताएं, फैसलाबाद से PIA हज ऑपरेशन का शेड्यूल जारी। मदीना और जद्दा के लिए हज परवाजों का आगाज 21 मई से होगा, जो 16 जून तक जारी रहेगा। कौमी एयरलाइंस की 22 परवाजें ऑपरेशन में हिस्सा लेंगी।
فیصل آباد سے حج آپریشن کا شیڈیول جاری، مدینہ اور جدہ کے لیے حج پروازوں کا آغاز 21 مئی سے ہوگا جو 16 جون تک جاری رہے گا۔ قومی ایئر لائنز کی 22 پروازیں آپریشن میں حصہ لیں گی۔ PIA کی فیصل آباد سے پہلی پرواز 21 مئی کو مدینہ کے لیے روانہ ہوگی۔ فیصل آباد براستہ کراچی مدینہ 7 پروازیں چلائی جائیں گی۔ فیصل آباد براستہ کراچی جدہ 15 پروازیں فیصل آباد سے اڑان بھریں گی۔ مئی سے 16 جون تک PIA کا حج آپریشن جاری رہے گا۔ دوسری جانب فیصل آباد کے 7 سرکاری کالجز کے تعمیراتی کاموں کے لیے 7 کروڑ 35 لاکھ کے فنڈز نہ مل سکے۔ گورنمنٹ گریجویٹ کالج سمن آباد کے کلاس رومز کے لیے 1 کروڑ روپے نہ مل سکے۔ فیصل آباد کے 7 سرکاری کالجز کے تعمیراتی کاموں کے لیے 7 کروڑ 35 لاکھ کے فنڈز نہ مل سکے۔ گورنمنٹ گریجویٹ کالج سمن آباد کے کلاس رومز کے لیے 1 کروڑ روپے نہ مل سکے۔ گورنمنٹ گریجویٹ کالج ستیانہ کے تعمیراتی کاموں کے لیے بھی 1 کروڑ روپے فنڈز درکار ہیں۔ گورنمنٹ گریجویٹ فار ویمن مدنی چوک کے لیے 1 کروڑ روپے کے فنڈز درکار۔ گورنمنٹ گریجویٹ کالج فار ویمن پیپلز کالونی نمبر 2 کے لیے 1 کروڑ درکار۔ گورنمنٹ گریجویٹ کالج فار ویمن سرگودا روڈ کے لیے 1 کروڑ 1 لاکھ کے فنڈز نہ ملے۔ گورنمنٹ گریجویٹ کالج فار ویمن سمندری کے لیے 1 کروڑ 10 لاکھ کی ضرورت ہے۔ گورنمنٹ گرلز ڈگری کالج ڈچکوٹ کے لیے 1 کروڑ روپے کے فنڈز درکار ہیں۔ کالجوں میں کلاس رومز کے تعمیراتی کاموں کے لیے تاحال فنڈز نہیں مل سکے۔ برائٹ فیوچر اسکول ٹھیکری والا فیصل آباد کی سالانہ تقریب تقسیم انعامات۔ ڈیو سیکنڈری ملک منظور احمد پرائیویٹ اسکولز فورم سے چودھری گلزار، شاہد مکرب، اسلم بٹ، جاوید اقبال اور دیگر شریک ہوئے۔ برائٹ فیوچر اسکول ٹھیکری والا فیصل آباد نے طلبہ کی حوصلہ افزائی کے لیے سالانہ تقریب منعقد کی، جس کا آغاز طلبہ نے ملی نغموں سمیت رنگا رنگ پرفارمنسز پیش کر کے کیا۔ ڈیو سیکنڈری ایجوکیشن ملک منظور احمد پرائیویٹ اسکول فورم سے چودھری گلزار، حاجی جاوید اقبال، شاہد مکرب، میاں ندیم شہزاد اور دیگر نے تقریب میں خصوصی شرکت کی۔ تقریب کے میزبان چیئرمین ایجوکیشن رائٹس کمیشن اسلم بٹ کا کہنا تھا کہ بچوں میں خود اعتمادی پیدا کرنے کے لیے ایسے ایونٹس کا انعقاد بہت ضروری ہے۔ جب تک بچے کے اندر چھپی ہوئی صلاحیتوں کو نکھارا نہیں جائے گا تو بچے کے اندر کانفیڈنس نہیں آئے گا۔ بچے کو کتابی کیڑا بنانا مقصد نہیں ہے، ان کے اندر خوابیدہ جو صلاحیتیں ہیں ان کو اجاگر کرنا مقصد ہونا چاہیے تاکہ وہ زندگی کی ہر فیلڈ میں آنے والے حالات کا مقابلہ کر سکے۔ مرزا ذوالفقار، ڈاکٹر حسن علی، جاوید اتاری، وارث اتاری، عبد الوہاب اور دیگر مہمانوں نے بھی پوزیشن ہولڈر میں انعامات تقسیم کیے۔ طلبہ نے پاک افواج کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے بھی شاندار پرفارمنس پیش کی۔ تقریب میں طاہر عباس، اکرم شفیق، سمیت گیلانی، ڈاکٹر وسیم، مطلوب خان، احسن رضا بٹ، محمد زبیر، والدین اور طلبہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ کیمرہ مین عقیل نقاش کے ساتھ جہانگیر اشرف، فیصل آباد۔ ادھر فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی میں ورلڈ ہائپر ٹینشن ڈے واک کا انعقاد کیا گیا۔ وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر ظفر علی چودھری، پرو وائس چانسلر چیئرپرسن پروفیسر ڈاکٹر عامر شوکت، ڈاکٹر حوریہ عامر، ڈاکٹر محمد عرفان اور دیگر نے واک میں شرکت کی۔ میڈیکل یونیورسٹی میں ورلڈ ہائپر ٹینشن ڈے واک کا اہتمام کیا گیا۔ وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر ظفر علی چودھری، پرو وائس چانسلر چیئرپرسن پروفیسر ڈاکٹر عامر شوکت نے شرکت کی۔ چیف آرگنائزر بیسک میڈیکل سائنسز ڈین ڈاکٹر حوریہ عامر، ماڈریٹر ڈاکٹر محمد عرفان نے بھی واک میں شرکت کی۔ پروفیسر ڈاکٹر ظفر علی چودھری کہتے ہیں سب اپنے بلڈ پریشر پر کنٹرول رکھیں گے تو صحت مند زندگی پائیں گے۔ نارمل سے آپ کا بلڈ پریشر زیادہ ہے، اس کو ہم اردو میں بلند فشار خون بھی کہتے ہیں۔ نارمل بلڈ پریشر جو ہے 40 سال 35 سال کی عمر میں آپ کا 120/80 ہونا چاہیے۔ اگر آپ کا بلڈ پریشر سے زیادہ ہے تو یہ اب نارمل ہے۔ اس سے ہو سکتا ہے آپ کو کوئی بھی تکلیف نہ ہو جب تک یہ 140 یا 150 پہ نہ چلا جائے۔ ماڈریٹر ڈاکٹر محمد عرفان کہتے ہیں کہ ہائپر ٹینشن کی وجہ سے بہت سی اور بیماریاں بھی ہو سکتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نمک کا استعمال کم اور اپنی ڈائٹ کا مکمل خیال کیا جائے۔ اس وقت پوری دنیا میں 1 ارب 23 کروڑ لوگ بلڈ پریشر کا شکار ہیں اور پاکستان میں یہ تعداد 4 کروڑ سے تجاوز کر چکی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کی کوئی علامت نہیں ہوتی۔ اسی وجہ سے ورلڈ ہائپر ٹینشن ڈے کا تھیم ہے کہ اپنا بلڈ پریشر کنٹرول کریں، میئر کریں اور لمبی زندگی گزاریں۔ طبی ماہرین کہتے ہیں شہری صحت مند غذا کا استعمال کریں، تلی ہوئی چیزوں سے پرہیز یا کم استعمال کی جائے۔ کیمرہ مین عقیل نقاش کے ساتھ خلزہ لیاقت، سٹی 41، فیصل آباد۔ اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔